स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य ग्लानिर्भवति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरिशरणं
हरि शरणं 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 हरि नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय। अगर कोई संगीत का जानकार होगा ना तो हम दोनों को फेल करेगा। बोले बेसुरा, ताल तो भी बजा ही नहीं रहे हैं। तो स्वर में स्वर मिलाना, स्वर और ताल। गोविंद गोविंद गोविंद। आओ हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका परिशिष्ट सहित और संजीवनी कोश सहित। और भाई जिनके पास अगर पुराने लेके कोई जमाने की हो, शुरू के संस्करण की, तो उनको अभी नया ले लेना चाहिए, नया संस्करण। पहले वाली भी संभाल के रखो और नया संस्करण ले लो, जिसमें आखिर में जो जोड़ा हुआ है संजीवनी कोश, लगभग 30 पृष्ठ की सामग्री और जोड़ी है। परिशिष्ट, बहुत लोगों के पास परिशिष्ट भी नहीं है। अच्छा, अभी तो है, अभी तो मिल रही है, ले लेनी चाहिए। तो 5 है, 5 पुस्तकें, साधक संजीवनी, गीता दर्पण, गीता माधुर्य, गीता प्रबोधनी और गीता ज्ञान तो प्रवेशिका है। और इसके अलावा बस ये गीता का साहित्य। कईयों को गीता में रुचि नहीं है, गीता संस्कृत है, ऐसे करते हैं, कठिन लगती है, तो लेख वाली पुस्तकें पढ़ो, छोटी छोटी। और फिर ये दोनों का सबका पूरा सारा तो नहीं आया है, फिर भी कुछ छूट गया है। तो 2 पुस्तकों का संग्रह, एक तो साधन सुधा सिंधु और एक साधन सुधा निधि, ये 2। तो इसमें काफ़ी सामग्री आ गई गीता प्रेस की। और देखो, अगर पर्याप्त समझो, जब तो कहीं से भी महाराज जी की वाणी पुस्तक, कहीं से भी कोई एक लेख भी एकदम। और इन्होंने सोचा नहीं, इतना अंतर पूछो नाम लिखने वालों। हमारे से प्रश्न करते हैं कि साधन सुधा सिंधु, ये पहला महाराज जी के समय में संग्रह हुआ और वही 40 के ऊपर किताबें हैं, सब छोटी बड़ी पॉकेट वाली और सब मिला के। अच्छा, और फिर ये बाद में जो बची हुई कई किताबें, उन सबको मिला करके हुआ साधन सुधा निधि। तो शब्दों में तो साधन सुधा सिंधु, सिंधु का तो होता है समुद्र, सिंधु। ये नाम कहाँ से आया? मीरा सुधा सिंधु, मीरा बाई की छपी हुई है। तो ऐसे साधन सुधा सिंधु, और साधन सुधा निधि। निधि एकदम निधि होती ना, ये धन, धन निधि है, हमारी संपत्ति।
निजी निधि है, निजी संपत्ति। तो आओ नारायण, नाम तो देखो पहचान के लिए रखे जाते हैं। मूल में कौन? स्वामी जी। स्वामी जी की कोई चीज है क्या? आने सब गीता प्रेस में पहले महापुरुषों की जो वाणी है, शेठ जी, स्वामी जी, भाई जी और जी, शरणानंद जी की एक ही पुस्तक है गीता प्रेस से, नाम नहीं है उस पर। एक महात्मा का प्रसाद, उसका आप नम्र निवेदन पढ़ो तो आप देखो आश्चर्य करोगे। भाई जी का नम्र निवेदन लिखा हुआ है, वो जोरदार है। अच्छा, ऐसे राधा बाबा की भी पुस्तक है, नाम नहीं है राधा बाबा का। हाँ, ये बिना नाम है। तो नाम तो है भगवान का। आओ अपने प्रसंग पर आते हैं। साधक संजीवनी, नारायण 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 नारायण, दूसरा अध्याय चल रहा है। तो दूसरे अध्याय में आरंभ के 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों का संवाद है। किस विषय में? कायरता के विषय में। अर्जुन तो पहले से घबराए हुआ, शोक संदिग्ध मानसांखों कौन डबडबारी आंखें आंसू से भरे हुए हैं। तन तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। वो विषाद कर रहे हैं। और इधर भगवान महाराज 2 श्लोक बोलते हैं, 2 टुक बात। क्या? अरे क्या कर रहा है अर्जुन? विषाद, इस विषाद अर्जुन को तो हो रहा है। भगवान कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कहाँ से आ गया तेरे में ये? विष में समुपस्थितम कुस्तस्वा कश्मलम, ये कश्मल है, ये ठीक नहीं है। तो भगवान तो अर्जुन को यूं कहते हैं और बोले चल कोई बात नहीं, खड़ा हो जा। चुक्षम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, और युद्ध की आज्ञा देते हैं। तो अर्जुन को जो बात कर गले नहीं उतरती भगवान की, तो कह दिया, जवाब दे दिया वापस कि भीष्म और द्रोणाचार्य को मारना ये अनुचित है। आप कहते हो तो युद्ध नहीं करना अनुचित है। मैं कहता हूँ अरे ये युद्ध थोड़ी, ये मारना है इनको। पहले सामने गुरुजी और पिताजी, दादा, तो और फिर जब देखा तो सारे स्वजन लग रहे हैं। ये सारा कुरुवंश एक टुकड़े राज्य के लिए, वस्तु के लिए व्यक्ति का नाश, सिक्के के लिए, अरे सिक्के से वस्तु कीमती, वस्तु से व्यक्ति, और व्यक्तियों में फिर मनुष्य, और मनुष्यों में भी ऐसे जो सब क्रीम 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 सारे आए हुए यहाँ युद्ध मैदान में। तो सब पूरा क्या हो जाएगा? सारा सारा पीछे क्या बचेगा? कूड़ा कचरा, हर सारा क्या होगा? बच्चे, स्त्रियाँ, सब टब्बा, कुल धर्म, जाति धर्म सबका मटिया मेट हो जाएगा। और ये सब में हेतु बनेंगे हम। लोग इतिहास माफ नहीं करेगा। क्या कहेगा दुख? लोग क्या कहेंगे? नरकों में जाना और पड़ेगा। कितनी कितनी अर्जुन के कल्पनाएं उठ रही। थोड़ी सी बात कह पाए अर्जुन तो, जितने अंदर भाव आते हैं ना उतने बाहर नहीं प्रकट कर पाता। और उसका असर पड़ा अर्जुन पर। बस भगवान पर क्या असर पड़ा? इतना ही पड़ा कि ये अभी विषादग्रस्त हो गया, शोक, चिंता, भय, उद्वेग। और यहाँ तो अर्जुन तो यूँ करें, भगवान उस विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति तमुवाच ऋषिकेशम प्रहसन्निव भारत विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन सेनयोरुभयोर मध्य विषिदंतम इदम वचः। आगे कहे यहाँ उपदेश शुरू हुआ सांख्य योग। तो 30 श्लोक, 11 से 30, 20 श्लोकों में सांख्य योग का वर्णन हुआ साहब। तो अब भगवान ने तो बार बार युद्ध को, ये अर्जुन का जो विचार है, बोले युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। न तुम सोची तुम अरसी। 16वां 17वां ये नहीं, 16वां में सतसत की परिभाषा कर दी। ना सतो विद्यते ना भावो विद्यते सत। इतनी तात्विक बात बताकर और क्या बोले? युद्ध करो। सत असत की व्याख्या करके अंतवंते में देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेय
तस्माद युद्धस्व भारत है। ज्ञानियों की दृष्टि से देखे तो भी युद्ध करना चाहिए। हाँ, अच्छा। और फिर कर्मयोग वेद पर आए। कल हम लोगों ने चर्चा की थी 31 से लेकर 38 तक। तो स्वधर्म रूप कर्तव्य का पालन करने की श्रेष्ठता बताई और उसे लाभ। हाँ, और अब आगे 4 श्लोकों में कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानियों का वर्णन किया। एक नहीं, कितनी हानियां होंगी, हानि। अच्छा, इसलिए अब अंत में 2 श्लोक, 8 श्लोकों में 2 में तो लाभ बताया करने से और न करने से हानियां, इसलिए करना चाहिए। युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करने से लाभ बताते हुए हाँ कैसे तरीका बताया, ऐसे करो। 38वें में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। ये बात कह दी। अब ये समबुद्धि, वो समय कृत्वा है ना, तो उसके लिए कर्मियों की दृष्टि से समबुद्धि सुनने की आज्ञा देते हैं। तो सुन, ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम सुनो बुद्धियायुक्त तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अरे कर्मों का बंधन बिल्कुल प्रश्न ही नहीं। कर्म आरंभ होने वाला और तुम्हारा आरंभ अंत होता है। यो आरंभ अंत होने वाली चीज, उसका फल आरंभ अंत होने वाला, और तुम्हारे को बांध दे। कितनी आश्चर्य की बात है। तो ये तरीका है क्या कि समबुद्धि, और वो समबुद्धि को अनुष्ठान में लाने की महिमा बताते। 4 महिमा समता की महिमा में 4 बातें कही। तो एक तो इसी में कह दी क्या, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरु नंदन बहुशाखा हेनंताश बुद्धियो अव्यवसाय नाम याम इमाम पुष्प नहीं एक है ना, वो क्या नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये कहाँ फिर आगे ये व्यवसायत्मिका बुद्धि वाली बात कह दी। तो नारायण इस समबुद्धि के ये महिमा 4 बातें बताई। अच्छा, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि की एकता, इसमें क्या एक निश्चय, और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धि अनेक, बुद्धि में बहुशाखा हेनंता से बुद्धि व्यवसाय नाम। और आगे 42वें 43वें में कहा अव्यवसायी मनुष्यों की व्यवसायत्मिका बुद्धि बिल्कुल होती ही नहीं। बस ये 44वां श्लोक खूब महाराज जी सुनाते हैं। क्या कहाँ गाड़ी अटकती है, हो गई ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। परमात्मा की प्राप्ति तो क्या करे, उस पर विचार पर, उस विषय पर ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता। भोग और ऐश्वर्य, ये 44। और फिर आगे भगवान अर्जुन को निष्काम होने की आज्ञा देते हैं। तो अब देखो बीच में अवसाधक संजीवनी में आपको एक बात सुनाते हैं। ये जो प्रकरण है 31 से 38, तो प्रकरण संबंधी विशेष बात महाराज जी ने बताई है। तो आओ उस पर कुछ विचार करते हैं। ये जो 8 श्लोक है, इन 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं भगवान ने। क्या कि देखो, पहली बात, किसी को व्याख्यान देना हो और किसी को किसी विषय को समझाना हो, तो ये 8 श्लोकों में उसकी कला सिखाते हैं। हाँ, जैसे बोले क्या पता क्या भगवान व्याख्यान देना सिखा रहे हैं क्या? हाँ देखो कैसे कि पहले भगवान ने जो बात कही है ना, तो कोई भी व्याख्यान देना हो आपको, तो जैसे अभी प्रसंग कर्तव्य कर्म का, तो कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि और निषेध का व्याख्यान देना हो। दोनों तरह की, जैसे ये विधि है और ये निषेध है। विधि का पालन करना चाहिए क्योंकि लाभ है, निषेध से हानि है, इसे त्याग करना चाहिए। यही तो है। अब इसको कैसे पुष्ट करें, कैसे पुटअप करें लोगों के सामने,
ये और क्या डिग्रियां लेते हैं ना, ट्रेनिंग, BSTC, B.Ed, M.Ed, पढ़ाने की विधि कला सीखते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहाँ सालों जाकर डिग्रियां ले और वो लग कर नहीं आते। और यहाँ गीता पढ़ो महाराज, समझ जाओ, खुद के समझे बिना दूसरे को क्या समझाओगे, अपने बारे में खुद नहीं जानते, दूसरे को क्या बारे में बताएंगे। तो नारायण पहले उसमें क्या होता है, पहले विधि का, विधि का वर्णन करना चाहिए, विधि क्या है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्षि धर्म्याद्युदा श्रेयन अन्य क्षत्रिय से न विद्यते यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अपना एक अवसर मिलता है। अरे क्या अपने आप आया, ये विधि है, खोज खोज करके करने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप सामने परंपरा से चला रहा वर्णाश्रम के अनुसार। बस तो बताया विधि। अच्छा, और अगर इसमें आप लापरवाही करोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, हानि। तो हानि से तो बचना है, निषेध। अर्जुन तो कहता पाप, युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं न करने से पाप लगेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते व्याम संभावित शिक्षा कीर्तन मरणादति ऋष्यते। बताओ, पहले खूब प्रसिद्धि हो जाए और फिर अब उसमें उसका भाव ऐसे बदल जाए तो लोग क्या कहेंगे, भयाद्रणादुपरतम, बोले हमने नहीं सोचा था, अर्जुन जैसे भगोड़ा ऐसे भाग गया, डर गया, ऐसे ऐसे। तो नारायण यहाँ कहते हैं कि तो इस तरह से ये 4 श्लोकों में ये निषेध, जो निषेध है ये नहीं करना, जो स्वीकार अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अब तो यहाँ देखो आ गए मैदान में और आकर के और फिर ये लौटना कितनी बुरी बात है। तो अंत में अब 2 श्लोकों में तो कर्तव्य रूप कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करते हैं। और वो वर्णन करके अंत में कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। बस भगवान कहते हैं देखो, पहले सोचना है क्या करना, कैसे करना है, खूब विचार पूर्वक। पर अब परिणाम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। अब जो होगा होगा, हमने तो निश्चय कर लिया तो कर लिया, अब इधर उधर नहीं होगा। ये निश्चय उसकी महिमा होती है, चाहे भली हार हो जाए, मारा जाए। और देखो क्षत्रिय के लिए, कोई किसी के लिए भी जो काम करते हैं तो इसमें हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा, स्वर्ग का ऐश्वर्य। और जीत गया तो यहाँ बड़ा ही नाशवान टिकाऊ कितने दिन का है। तो यहाँ के हो तो यहाँ, तो इससे तो क्या सिद्ध हुआ, दोनों में वाह, चित्त भी हमारी रिपुट भी हमारी, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। समझ में आई कि नहीं बात। इसलिए कर्तव्य कर्म में बस कभी घबराना नहीं चाहिए। फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। तो ऐसे भगवान ने कहा। तो ये 8 श्लोकों में ये बात बताई। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ये कर्मयोग, कर्तव्य कर्म करने की विधि और अनुष्ठान में लाने की विधि पर चर्चा की थी। तो महाराज और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, उस सरसरी दृष्टि से चलते गए। ये तो अभी नमूना है। और आगे जब अर्जुन ने ये 4 प्रश्न किए स्थित प्रज्ञ के विषय में, तो 4 प्रश्नों में पहला तो था कि वो उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान में क्या बताया लक्षण, बस कामनाओं का त्याग और अपने स्वरूप में स्थिति, यदा और तदा।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब मन में आई हुई कामनाओं को अच्छी तरह से भली भांति बस छोड़ देता है। ऐसा कामना छोड़ो और मत छोड़ो, वो तो रहती नहीं। क्या 24 घंटे यूँ सवार रहती है क्या कामना? ना। तो बस उसको छोड़ देता, मन में आई स्वगत नहीं है मन में, और तो अब अपने आप में स्थित हो जाता है। कामना छोड़ते ही उस काम में विषय से कामना से संबंध विच्छेद हो जाता है। अच्छा जी, और फिर दूसरा प्रश्न, कबूलता कैसे है? तो उसके बारे में फिर 2 श्लोकों में कहा। क्या कहा कि देखो ये कहाँ गया भगवान, ये बोलता कि भाषण है ना, उसका भाषण कैसा, कोई हिंदी अंग्रेजी में कोई ऐसा थोड़ी है, भाव है क्या, उसके ऊपर असर नहीं। दुख का दुख है सो अनुद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं करता। बस यह सर्वत्र अनविष्णु है, तत्र प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये बोलना है। अंदर जो उथल पुथल, ऊपर से नहीं बोले, अंदर ही बोलता रहे, मिथ्याचार बताया। हाँ, कर्मेंद्रियों को तो संयम कर लिया और भीतर भीतर चिंतन करता है विषयों का। भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। और कौन है श्रेष्ठ? यस्तु इंद्रियाणि संयम्य मनसा, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते। अपने भगवान ने क्या कर्मेंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों सब ले ली एक साथ। हाँ। अरे ज्ञान भी इंद्रियों का जो ज्ञान है, चिंतन है, ये स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, चिंतन और कारण की स्थिरता, सब क्रिया है सूक्ष्म है, एक दूसरे से बनिस्पत। ऐसी बात कहीं जल्दी नहीं मिलती। हाँ, और पहले दूसरे पोथे पढ़ लोगे ना, उनमें वो बातों का असर आ जाएगा, ये फिर बाहर छपेगी नहीं। वो छपा हुआ कागज आप कबार हो, उसके ऊपर अब छापो दूजा, वो भी काम का नहीं, ये और दिया, दोनों ही गए बेकार। ऐसे समझ में? तो कैसा होना चाहिए? एकदम कोरा, ब्लैंक। इसलिए जीवन में सबसे पहले जो उसने गीता पढ़ ली, जिसने गीता पढ़ा दी, पढ़ ली, उसने अपना बड़ा भारी उपकार कर लिया। और जिसने दूसरे को बचपन में गीता पढ़ा दी, उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। बिल्कुल निहाल हो जाते हैं। तो ये बात है भाई। इसीलिए तो जिनको पता लगा ना, हम आँख मीच कर लगे, अभी ऐसा माहौल आया, बस ले लो। मरीर तरी सदा नहीं रहती है ना, मरी तरी, मरी यानी ये अकाल दुष्काल, ऐसी तकलीफ आती है ना, हा? वो भी सदा रहती। क्या कोरोना आया, रहा क्या, गया। उस समय लोगों ने कुछ सेवा करी, बचाया, कुछ किया, काम आए, आगे मरने वाले मर गए। और तरी ऐसी ही महाराज, तरी ऐसी जमाना ऐसे हर समय थोड़ी रहता है। तो ये कभी कभी आता है। तो आओ अपने तो लाभ लो। अच्छा जी, तो अब उसके बाद ये भाषण की बात हो गई। अब बैठता कैसे? तो महाराज भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कछुआ। कछुआ कैसे बैठता है? कछुए के दृष्टांत से स्थित प्रज्ञ के संयम का वर्णन करते हैं। और पर कछुए के बाद तो कई अधूरी है बात। तो बोले उसके भीतर रहने वाली जो रस बुद्धि है वो निवृत्त नहीं होती। वो अगले श्लोक, ये 2 श्लोकों में बताया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, कौन किन को पता लग रहा है? जो गीता के खूब यूँ ज़्यादा पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, और जो एकदम यूँ नहीं तो उनके सामने कंकड़ बजाओ, जो पीपे में कंकड़ डाल के बजाओ ना, ये क्या श्लोक बोल रहे हैं, कोई समझ भी नहीं आता। और जो श्लोकों से परिचित है उनको बड़ा रस आता है। अच्छा 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 अच्छा। और कहीं को उत्सुकता होती है, हाँ सुन करके हम गीता पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। बस ऐसे अगर आपके लग गई बात तो हमारा तो ये सफल हो गया। क्या अपना समय लगाना, सत्संग करना, आपस में चर्चा, केवल
गीत गा लेने से काम नहीं चलता। हाँ? गीत बस, गीत ही बस हमारा जीवन ही गीत बन जाए, जीवन की रीत बदल जाए, तब है गीता। आओ नारायण। तो अरे भाई ये कछुए वाली बात देखो, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः। जिस तरह कछुआ, कछुआ क्या होता है देखा कि नहीं, बड़ा कछुआ है, उसके एक तो आगे नाड़ होती है, मुंह निकालता है, एक और दो हाथ और दो पैर, एक पूंछ और होती है, 6। तो ये उदाहरण है मन षष्ठानी इंद्रियाणी। ये मन सहित 5 ये इंद्रियां। तो बोले जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानी सर्वश अंगानी संहरते, इसी तरह जैसे वो करता है उसी तरह जो साधक है, कर्मयोगी है, वो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये बस पहले अभ्यास करता है, फिर आदत हो जाती है। बड़ा सजग होता है कछुआ, समेट करके एक जगह हो जाए ना वो, उसके ऊपर वो जो है ना ऊपर की ऊपर हड्डी पीठ, वो एकदम इतनी मजबूत होती है, जितने जितने मजबूत होते हैं ना कछुए, ढाल का काम करते हैं। उसके ऊपर जल्दी चोट नहीं लगती, वो अंदर ही अब समेट लेता है, तो सजग होता है, सावधान कछुआ। तो ये साधक की बात बताई। अच्छा, अब उसके बाद अगले श्लोक में बोले कि भाई देखो, स्वरूप से त्याग करने से इंद्रियों के विषयों से हटा लेते हैं तो उतनी देर वो तो ठीक है, परंतु रस बुद्धि जो अंदर जो पड़ गई, जिसके संस्कार पड़ गए, भोग लिए, अब उनका छूटना बड़ा कठिन है। यह तो ये बात कहते हैं, आगे फिर आएगा वर्णन। तो क्या है कि विषया विनिवर्तन्ते, निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहारी बोले तो ये आहार इंद्रियों का आहार है, आंख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, तो इनको अपने अपने आहार नहीं देवे, रोक दिया तो उसने निवृत्त हो गए, सेवन ने क्या पड़ा है, पर रस निवृत्त नहीं होता। जैसे समझो एकादशी करते हैं, कई लोग अभी निर्जला एकादशी भी के व्रत भी करते ही हैं, तो जो करते हैं उस समय में, अब जिस दिन व्रत है उस दिन कुछ नहीं लेते, परंतु क्या करते हैं, कल एक दिन पहले, तो वो क्या रस महत्व अंदर पड़ा रहता है, तो वो जब तक नहीं मिटता तब तक प्रज्ञा स्थिर नहीं होती। तो अब ये रस कैसे निवृत्त होता है, वो जो रस स्वर रसो वही सह परमात्मा, तो परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में फिर रस बुद्धि नहीं रहती। तब तक सावधानी की जरूरत है, साधक को उम्र भर साधक बने रहना चाहिए। अब यहाँ देखो व्याख्या गीता प्रबोधिनी अगर हो तो देखो, भोगों के प्रति रस किसका नाम है, एक वाक्य में बताया, भोगों के प्रति आसक्ति। कैसे आसक्ति, सूक्ष्म आसक्ति। आसक्ति एक तो आदमी देखते मन चलता, पर एक तो अंदर रोकता है, कब्जा कंट्रोल करता है, पर कंट्रोल पूरा नहीं कर पाता, सूक्ष्म पड़े रहते हैं आसक्ति के संस्कार। वो महाराज कब स्थूल रूप ले लेती है पता नहीं, इसे विश्वास नहीं करना, आगे बताएंगे। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम ये रस है, रस।
एक और रस दिख रहे वो पानी के अंदर रस निचोड़ा हुआ निकला हुआ, इसको ये रस नहीं, आसक्ति, उसी का नाम है महत्व। भोगा हुआ बहुत खतरनाक होता है। यह रस साधक की ठेठ अहंता में रहता है, जाके अहंता, वो अहंता मां जहाँ चिजड़ ग्रंथि, अब मैं शरीर हूँ, है तो तू ईश्वर रस, वहाँ कोई ये भोगों का रस है, इंद्रियों का, वहाँ पहुँचते नहीं विषयों का, आज तक कभी ये नाशवान का रस भगवान तो नारायण अविनाशी, उसको विनाशी से क्या लेना देना। क्या कहा है, सहज सुख राशि, रस का तो रास है भंडार। तो यह रस साधक की अहंता में, साधक संज्ञा तभी अहंता, अहम भाव, जब तक यह रस रहता है तब तक वो परमात्मा का अलौकिक रस, वो परमात्मा का प्रेम प्रकट नहीं होता। पर प्रेम तो है, सबके अंदर ढका हुआ है, पैदा नहीं होता, प्रकट होता है। हाँ। अच्छा, तो अब सूक्ष्म आसक्ति है ना, तो अब इसके बारे में बता रहे हैं। देखो, इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। हाँ। उसके बिना वो चाहता एक है और चाहिए, संग्रह करता है। हाँ? मैं दे दूंगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, यूं करके जो भोगी है, रस बुद्धि है, महत्व है, वो त्याग नहीं कर सकता, उदार नहीं हो सकता। अच्छा, साधक के द्वारा, हाँ, अब साधक है ना तो उसे हिम्मत करनी पड़ती है। क्या करता है कि वो कोशिश करता है, सीखता है ना जान जान करके। तो साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है। हाँ। जैसे कहा ना कि तुम्हारी जलेबी खाने का मन बहुत करता है, खिलाओ दूसरों को, तो यूं खिलानी शुरू कर दिया, तुरंत खाने की रुचि मिट गई क्या? करते 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 खिलाते, दूसरों खिलाता है, अपने भी खाता है, करता है, सुविचार करता है। तो नारायण, वो भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है। त्याग का भी बड़ा, देखो मीठा छोड़ दिया, मीठा नहीं लेते हैं बस, ओहो, और ये और खतरनाक है, ये बीती हुई बे हम लोगों में। तो ऐसा होता है कि दूसरे तो ये सब तो है भोगी, हम मीठा नहीं खाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों को देख करके बोले ये उसके प्रति हीन भावना और अपने में विशेषता, ये क्या है? ये भोगों के त्याग का बड़ा महत्व। तो भोग का ही महत्व है, त्याग के पीछे रुपया छोड़ कर के आए, इन्होंने ऐसे छोड़ दिया, वो कर दिया, तो और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस, हाँ देखो, अब साधन अवस्था में मिट सकता है, साधक अगर सजग है ना, तो रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, पर तत्व प्राप्ति होने के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। इसीलिए कहा ना, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। और अंत में गोस्वामी जी इसलिए क्या प्रार्थना करते हैं, अंत क्या दुआ है, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि। दो ही तो है, नाम और रूप, दाम, दाम रुपया संग्रह, है? और रूप। तो नारायण आओ, तो तत्व प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति होने पर फिर रहता ही नहीं। और अपने महाराज उपराड़ी सीधे भगवान की प्राप्ति क्या, हम तो हैं भगवान के। हाँ बिल्कुल, केवल भूले हुए हैं। भगवान का अंश भगवान से कैसे अलग हो सकता है? चांदनी चंद्रमा से अलग, सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग। जैसे वो अभिन्न है, ऐसे हम भी अभिन्न हैं। तो नारायण या बात देखो, आगे कहते हैं, अरे बाबा थोड़ी रस बुद्धि पड़ी रहेगी तो क्या हर्ज है, शुरू से तो त्याग कर दिया ना। हाँ, एक कहावत है ना,
कि कुत्ता देखता है तो भौंकता है ना। तो सामने नहीं आवे तो कैसे भौंकेगा, विषय सामने नहीं आएगा तो बस क्या हो गया ना रसबुद्धि, बोले यही तो मामला गड़बड़ है। अब सामने आवे ही नहीं क्या विषय, क्या करें, ये दिख गया, ये आ गई चीज आ गई, देख फिर मन नहीं चल रहता जाता है, ऐसे ऐसे, ये क्या है मामला। तो नारायण यहाँ कहते हैं कि रस बुद्धि रहने से क्या होता है, यत्न करते हुए बड़े ऊंची स्थिति के विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप हम की तो बात क्या है, ऋषभदेव जी भगवान कहते हैं, हाँ उनके सब तरह की सिद्धियां उनके क्या बाकी है, आते साफ कहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो भी विश्वास नहीं करते, का साफ का है। जो ना शिकारी होता है ना वो व्याध है, वध कर लेता है हिरण और को तो भी उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ वही छटपट करता है, न जाने कब भाग जाएगा। हाँ तो इसी तरह से हमारा मन कब वापस लपक जाए। जब तक अहंता, जब तक अहम का नाश नहीं हुआ, या तो अहम को मिटा दो या शुद्ध कर लो या मिला दो, ये जब तक नहीं हुआ अहमता का परिवर्तन, मैं भगवान का हूं, तब तक खतरा है। इसलिए हमारे यहाँ की शिक्षा है क्या, सिद्ध होने पर भी साधक बने रहो, बिल्कुल इतने धनी होने पर भी निर्धन की तरह। यहाँ बड़े ऐसे ही थे रहते थे पूज्य सेठ जी, कानों में मुर्की, इतनी ऊंची अवस्थिति होने पर कोई परिवर्तन, बाहर से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई कह नहीं सका यहाँ का मुखिया यही है, संस्थापक संचालक समर्थक ये सबसे यही सत्संग कराने वाले मुख्य यही है, इन्होंने ऐसा किया। बराबर बेड़ों बेड़ जो नाम सुना हमने तो राजा भोज ऐसे हुए जो सबके साथ यूँ घुले मिले रहते, प्रजा के साथ यूँ हंस में बातें करते मित्रों की तरह। यही जीवन है सज्जनों, ये क्यों डरावना और डराना। भगवान और भक्त, अगर भक्त से डर लगता है तो फिर भगवान वो मिले के क्या निहाल करेंगे, लाइन में रहो, टाइम देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये मार्ग ही दूसरा है, ये लंबा मार्ग है भाई। गोविंद गोपाल की जय। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब तक रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की पूरी संभावना रहती है, भरोसा नहीं करना। अच्छा, तो अब यहाँ एक ही श्लोक है इस दूसरे अध्याय में जहाँ भगवान भक्तों के लिए बस ये पढ़ते राजी हो जाएगा वो। हाँ क्या कहा कि कर्मयोगी साधक है ना, तो कर्मयोग करता है। तो जो ज्यादातर हम लोग सभी कर्मियों के अधिकारी हैं, बात तो करते हैं ज्ञानियों की भक्ति की सोरी लगती है, पर तो उसमें कामयाब नहीं होते जल्दी। पहले कर्मयोग, पहले खेती करते हैं ना, पहले जमीन जितनी साफ सुथरी बढ़िया होगी इसको उतनी खेती बढ़िया होगी। ऊबड़ खाड़े में चाहे जो अपने आप हो जाएगी खेती, विधि है। तो कर्मयोग भूमि है, भूमि तैयार करना। गृहस्थ में ही देखो, जब तक शरीरस्थ है तब जंगल में रहो चाहे कहीं रहो, वो वो वही बैठा है शरीर में। वो एक शरीर में ज्यादा वो उसकी और मुश्किल है, कम से कम वो परिवार में सबकी चिंता तो करता है। वो रजोगुण में है और अगर उधर ध्यान नहीं देता, एकांत में बढ़िया नींद बहुत बढ़िया आती है, कोई गाय न बच्ची नींद आवे अच्छी, वहाँ और जल्दी ज़्यादा सावधान नहीं रहने से। तो इसीलिए कहा है ये कर्मयोग कि पहले सबके लिए आवश्यक है। अच्छा, तो यहाँ बताया भगवान क्या कह रहे हैं 61वें श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम्य, संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके। अब वश में कर लिया क्या बैठ जाए? बोले कैसे बैठेगे? मेरे परायण होकर बैठे, भगवान का आश्रय लेकर। यही तो 10वें अध्याय के ये जो 11 श्लोक हैं,
वो भक्ति में गर्क रहता, मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत से माम नित्यम तुष्यंति से रमंती च। ये कर्मयोगी है, बस सब काम भगवान का करता है, ये भगवान को मानकर। सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य मयि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी। नहीं, देखो सर्व कर्म है ना, 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मद प्रसादाद अवाप्नोति। ये भक्ति योग, भक्ति मिश्रित कर्म योग। तीसरे का 30वां, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व। उसको इतना ही बस राम भरोसे, बस फिर अपने आप से। दूसरा कर्मियों की देखता, अरे ये तो हमारे से आगे है। ज्ञानियों की देखता, अरे ये तो विदेह है, वो तो अरे ये तो कर्मठ है। जो जो देखता, अरे तो भगत ही है। कुछ सेठ जी महाराज जी में सभी दर्शन होते हैं, जो जैसा जैसा हमारी बातें करते हैं। हाँ, आपको पता है ये यहाँ के जो है ना पटवारी जी, जो है कपड़े की दुकान, कपड़ा जो है हस्त निर्मित वस्त्र विभाग, पहले ऐसा था, हाथों से बनता था कपड़ा है। और वो खादी वगैरह जैसे होते हैं ना, तो जुलाई गोरखपुर की बात है। तो वो पूरा गीता प्रेस में उन्होंने महाराज पूरा तन मन धन जीवन परिवार सबको लगा दिया, अर्पण कर दिया। तो कौन थे? आर्य समाजी थे। तो वो आर्य समाज, और स्वामी जी महाराज की, वो महाराज जी मैदान में बस रहते थे। गोपाल, ये गोविंद भवन में पहले गोपाल भवन, और जहाँ रहते झगड़ा कोठी, क्या क्या काम है, तो रहते थे। वहाँ जाते सत्संग कराना, यूँ बस हो जा ऊंचा टांग लिया, अपने साथ संत हैं कोई यार, चलते जाते हैं बस। तो वहाँ जाके सत्संग करा के गए। तो सत्संग करने लोग आते थे। कस्तूरी बात दुबे थोड़ी है, प्रचार थोड़ी करती है कि कस्तूरी जो अभी दुबी नहीं दबे जो कस्तूरी की बस। हाँ, और जो सच्चा कोई थोड़ा बहुत सच्चा होता है ना, वो बस कच्चा होता है, वो सच्चाई में पक जाता है। तो पटवारी जी आए, देखा, सुना, और भी लोग यूँ जो सुनकर बात फैलती है, तो लगा उनको कि ये हमारे आदि समाजी है, ये महात्मा जो है हमारा है, हम लोगों की विचारधारा की बात करते हैं। और बीच बीच में ये जो भक्ति के लोग हैं ना, इन लोगों को इधर पटाने के लिए ये इस तरह से बात कहते हैं। इन लोगों की भक्ति की बात है ना, तो करनी पड़ती है कि जिससे ये लोगों का भी सुधार हो जाए, ये भी आर्य समाज हो जाए। ये तो ऐसे बोले हमारे मन में यूँ प्रश्नोत्तर वगैरह ऐसे करके लग गए साहब। और फिर वो भी आने लगे गोविंद भवन में, धीरे धीरे तो महाराज ऐसे हो गए, पूछोगे। तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये जगह है, इसमें निंदा नहीं है। वो सब समाज, मानव समाज, मात्र मान समाज का एक ही सत्य है, सत्य क्या बस समग्र पूर्णता है। तो भाई अब 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ वो कहते हैं कि मेरे परायण होकर बैठे भगवान के। अब तो ध्यान योग में भी कहा मेरे परायण होकर बैठे, भक्त के लिए नहीं कहा, भक्ति योग में मेरे परायण होकर बैठे। भक्ति तो बैठा ही वह भगवान के, बस भगवान को अपना मानता है। तो साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। ये सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक वश में हो जाती हैं, और अपने पुरुषार्थ से महाराज इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन है। इंद्रियां सर्वथा वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। तो ये बात बताई, साधन की पूर्णता सबके लिए आवश्यक है, सब साधकों के लिए भगवान की परायणता। अब आगे 2 श्लोक है ना, अब ये 2 श्लोक को पढ़ने में तो देरी लगती है, और पतन होने में कोई देरी नहीं लगती। क्या कि विषयों का चिंतन करने वाला है ना, जो चिंतन करने वाले मनुष्य की क्या होती है, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है, और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्यों?
कि कामना सारी की सारी जितनी चाहो तो सारा थोड़ी मिल जाएगा कब, हाँ? तो कामना में बाधा लगती है तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध होने पर ये क्या होता है, क्रोध से मूढ़ भाव, आदमी आवेश में कुछ बस उसका कुछ चाहे जो बोल दे चाहे जो कर ले, क्रोध की अग्नि बड़ी खतरनाक है। तो मूढ़ भाव, और ये जब सम्मोह, अच्छी एकदम मोह छा जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि काम नहीं करती, विवेक शक्ति, विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो ये तो कहने में देर लगे, हम जो अपने देखते हैं ना जो व्यवहार में, तो समझ लो कि कहाँ कौन स्तर पर है हम, और हमारे ये साथ वाले इधर वाले सबसे सावधान हो जाओ। ये बीमारी फैली हुई है कोरोना की तरह, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। बिल्कुल विचित्र बात है। अब यहाँ टीका कर रहे हैं महाराज जी, छोटी सी, विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, भोगने से तो पतन होता ही है, राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं है। उसकी तो एक अवधि है, मिले अवसर मिले न मिले, इसको कौन रोकता है? मन से, तो मन से भयंकर मानसिक बड़ा भारी पतन। अब आगे, अब 2 श्लोकों में, अब ये तो सावधानी के लिए बताए, डराने के लिए नहीं। तो क्या करना चाहिए? देखो, कर्मयोगी साधक वशीभूत अंतःकरण वाला, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय शरण, बस राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता। इतना ही शत्रु है, पसंद नहीं ना, राग पूर्वक नहीं करना, जिसमें राग है ये कमजोरी है नहीं, और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं। ऐसा होता है ना, अड़ते से टड़ नीसरे, जलते से जल हो, ऐसी तुलसी ऐसी आत्मा गंज सके नहीं कोई, उसको कोई महाराज दुखी कर नहीं सकता। जो अपने को जिससे ना अपना संबंध नहीं है, उपराम तेरे भावे जो करो, सब बातें फिर लागू होती है, अपने आप होती है। एक बार उद्देश्य बनता है ना कि मुझे नहीं करना है, न द्वेष्ट्या कुशलम कर्म कुशले नानु सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अच्छा, यदि विषयों में राग बुद्धि न हो, सुनो, राग बुद्धि न हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता। पतन नहीं होता, इतना नहीं, उत्थान ही होता है। तभी तो कहना, तुम ही निवेदित भोजन करही पट प्रसाद पट भूषण, पट प्रसाद भूषण, भगवान के अर्पण करके प्रसाद लेता, कपड़े वस्तु जो भी है भगवान के धरा दिया। हाँ, ये हमारी रीति रही है। तो ये बात कही, अंतःकरण की विषयों का सेवन करता हुआ महाराज अंतःकरण निर्मल, ये प्रसाद प्रसन्नता, तो उसकी वो ऐसे साधक की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो कर्मयोग में निष्काम भाव, आगे 66वां श्लोक आता है। तो नारायण अब यहीं पर विराम देते हैं अपने विषय को, अपनी बात को। नारायण नारायण नारायण।